Hello, my dear kids. How are you all today? I am Shrestha Srivastava, your English educator on your own channel, just 9th and 10th, your one-stop solution to class 9 and class 10. तो बच्चा पार्टी कैसी चल रही है आपके न्यू ईयर की पार्टीज? आई गेस अब तो सब पार्टी के मूड से बाहर आ गए होंगे और पढ़ने को हो गए होंगे तैयार। और आज का जो सेशन होने वाला है बेटा वो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन का सेशन होने वाला है ऑफ अ वेरी अमेजिंग चैप्टर टाइटल एज द हैक ड्राइवर बाय एन वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग राइटर सिनक्लेयर लुइस। यहाँ पे हमने एक हैक ड्राइवर की, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट क्विक विटेड हैक ड्राइवर की कहानी पढ़ी थी। इसका एक ब्रीफ आउट करेंगे बिफोर द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, लेकिन उससे पहले ये तो मैंडेटरी है कि नए साल में भी कि मैं खुद को इंट्रोड्यूस तो कराऊं। सो लर्नर्स, माय नेम इज श्रेष्ठा श्रीवास्तवा. आई हैव डन माय मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी and for the past more than 7 years I've been working as a teacher of English subject. In this duration of more than 7 years I have tutored and mentored more than 5,000 students from class 9 to class 12th of CBSE board. And today on this particular day I have brought for you a detailed discussion on the question and answers of the chapter The Hack Driver. जो चैप्टर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे वो केवल कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ, आपको सिखाना चाहती हूँ किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकते हैं और आपको उन आंसर्स को कैसे फ्रेम करना होगा. ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू सम वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स. बजा बाटी, हाँ, पिछले साल से मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपको मेरा कोई भी लाइव सेशन मिस नहीं करना है तो फटाफट से क्या कीजिए, फटाफट से बेटा ये जो टेलीग्राम चैनल है हमारा livedaily.me/justclass9th and 10th उसको कर लो यार सब्सक्राइब. अब कितना वेट कराओगे? ओके, और इसका जो लिंक है बेटा सब्सक्राइब करने का वो आपको बहुत इजीली मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So kindly go to the description box of this particular video. Look for t.me/justclass9th and 10 जो है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल. उस पर क्लिक करो, वो डायरेक्टली आपको इस पेज पे लेके जाएगा. सब्सक्राइब करो एंड इट्स डन. और वहां पे आपको मिलेगा बेटा वो सारे डेली रिमाइंडर्स जो मैं पोस्ट करती रहती हूँ अबाउट माई अपकमिंग सेशंस, चाहे हो मेरे यूट्यूब के सेशन बेटा या फिर हो हमारी अमेजिंग स्पेशल क्लासेस ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो हम लेते हैं हर रोज एब्सोल्युटली फ्री. मैं ही नहीं बेटा, मेरे सारे एजुकेटर्स लेते हैं. अमेजिंग क्लासेस होती है, अमेजिंग लर्निंग होती है. तो फटाफट से बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो. साथ के साथ नए साल में नया काम करो, अच्छा काम करो. अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल फोन में कर लो डाउनलोड. बेटा अनअकैडमी जो कि इंडिया में एजुकेशन की फील्ड के अंदर बेटा एक रेवोल्यूशन की तरह आया है. अनअकैडमी जहां पे इंडिया भर के टॉप एंड हाईली एक्सपीरियंस एजुकेटर्स बेटा एक साथ आए हैं और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग प्लस कोर्सेज डिजाइन किए हैं विच आर इन लाइन विद योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन. तो अगर आप करना चाहते हो बेटा अपने न्यू ईयर को और भी ज्यादा हैप्पी और अपनी सक्सेस को 100% गारंटी, तो फटाफट से मोबाइल फोन्स के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप इसको सर्च कीजिए. जैसे ये आइकन दिखे इसको क्लिक करके डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना. नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप 3, 4 एंड 5 को फॉलो करना है. पहले इस ऐप में तुम्हें लॉग इन करना पड़ेगा. लॉग इन कैसे करोगे? थ्रू एन ईमेल आईडी. एक ईमेल आईडी के थ्रू अपना लर्नर अकाउंट बनाओ या फिर बेटा अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू भी आप अपना मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप एक लर्नर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं. ओके, एंड फिर आपको ये करना है बेटा कि आपको अपना गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा. आपका गोल क्या है? या तो सीबीएसई क्लास 9, अगर मेरे 90s वाले बच्चे हैं, ये सेशन क्लास 10th वाले बच्चों का है, तो सीबीएसई क्लास 10th अगर आपका गोल है इसको सेलेक्ट कीजिए. एंड देन टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो मेन्यू बटन आता है बेटा उसको क्लिक करना और फटाफट से ये जो प्लस का आइकन जैसे आपको नजर आएगा इसको करना क्लिक और अनअकैडमी के प्लस कोर्स में करा लेना फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि बेटा अनअकैडमी के जो प्लस कोर्सेज है वो आपको देंगे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन. यहाँ पे आपको मिलेंगी बेटा लाइव इंटरैक्टिव, ओके, लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी बेटा जहाँ पे आप चैट्स के थ्रू अपने एजुकेटर्स से बात कर पाएंगे. एंड क्योंकि लिमिटेड एनरोलमेंट्स होते हैं बेटा, इवन द एजुकेटर्स कैन फोकस अपॉन ईच एंड एवरी लर्नर. इसके साथ साथ बेटा लर्निंग तो होती है वहाँ के साथ साथ बेटा इवैल्यूएशन भी चलता है थ्रू पोल्स और आपको अपनी पोजीशन देखने को मिलती है ऑन लीडर बोर्ड ऑफ बेटा, क्योंकि इंडिया भर के बच्चे जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको इंडिया लेवल पे आपकी रैंकिंग मालूम पड़ती है. देखिए ऑफकोर्स इसके साथ साथ प्लस कोर्स में बेटा और क्या मिलता है? प्लस कोर्सेज में आपको मिलते हैं सेपरेट डाउट सॉल्विंग सेशंस भी. इनमें आपको बेटा अलग से डाउट सॉल्विंग सेशन बनाए दिए जाएंगे. पता है बच्चा हर एक प्लस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हर 3 क्लासेस के बाद एक सेशन जो होता है वो केवल डाउट सॉल्विंग को ही डेडिकेटेड होता है, ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको बेटा आपके टॉपिक से रिलेटेड समझ में नहीं आ रही है वो वहीं पे वो वहीं पे क्लियर हो जाए.
और डाउट लेकर के कभी भी बोर्ड एग्जामिनेशन पे तो जाना ही नहीं है, ये तो अपन ने गांठ बांध ली है। तो फटाफट से बेटा प्लस कोर्स में एनरोल कराओ, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर होता है प्रैक्टिस सेशन भी। कितनी बार मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम आंसर तो हमको आते हैं लेकिन लिखें कैसे वो समझ में नहीं आता। तो उसी के लिए बेटा हमारे प्लस कोर्स में आपके सेपरेटली प्रैक्टिस सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसमें आप अपने बेटा अपने जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, देखिए जो आपका आंसर्स उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे बेटा नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो एज PDF और बाद में उनको रेफर कर सकते हो। जो वीडियोस होती हैं बेटा उनको आप रिकॉर्डेड बार बार देख सकते हो, उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये सब मिलेगा आपको प्लस कोर्स में। और इसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। मतलब ऐसा नहीं होता बेटा कि आपको एक पर्टिकुलर बैच में डाल दिया जाता है और आपको उन्हीं टॉप पर्टिकुलर एजुकेटर से ही पढ़ना है। इनफैक्ट बेटा अनअकैडमी में हमेशा आपको एक लिबर्टी प्रोवाइड करेगा कि जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनसे आप जो भी टॉपिक का जो भी सेशन पढ़ना चाहते हो आप उन सब की क्लासेस अटेंड कर सकते हो बिना किसी रुकावट के। ये सब मिलता है ऑन दी प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी। और बच्चा बाटी जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस है ना वो बहुत कम है। मानो मेरी बात, किसी भी आप इंस्टीट्यूट में दूसरे में चले जाइए बेटा, आप इमेजिन कीजिए 12 मंथ्स में अगर आप एनरोल कराते हैं तो 15,000 कॉस्ट है यार। हाँ, केवल 15,000 कॉस्ट है। देखिए साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश सब सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे इन जस्ट 15,000। देखिए, और अगर आपके पेरेंट्स बेटा एक साथ पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वो EMI में भी पेमेंट कर सकते हैं। एंड जो बेटा 12 मंथ्स की EMI है उसका कॉस्ट केवल 1250 रुपीज पर मंथ है। दैट्स इट। देखिए नथिंग मोर देन दैट। इसमें कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं जुड़ेगा। केवल 1250 रुपए की एक नॉर्मल कॉस्ट पे हर महीने अगले 12 महीने तक बेटा आप 10th में पढ़ लोगे और 11th इसी में कंटिन्यू कर सकते हो। इजंट दैट ग्रेट? और अगर आप इससे भी ज्यादा ड्यूरेशन के प्लान में एनरोल कराएंगे तो वो और अच्छा है, क्योंकि उसमें और ज्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे। ओके, एंड ऑफ कोर्स बेटा कोई भी ड्यूरेशन का आप प्लान लीजिए उसमें आप मेरा ये कोड जरूर यूज करिएगा बेटा। माय कोड इज श्रेष्ठा, ये मेरा कोड है और यही मेरा नाम भी है, तुम लोग जानते ही हो। इस कोड को जरूर यूज करना बेटा ताकि तुम्हें इंस्टेंट 10% का मिलेगा डिस्काउंट, एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफ अनअकैडमी। चाहे वो क्लास 9th का हो या 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, 6 से लेकर के 8th का हो, बेटा कोई भी हो, क्योंकि सब में अगर आप मेरा कोड डाल दोगे तो डेफिनेटली आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलने ही वाला है। और अगर आप चाहते हो 100% गारंटीड सक्सेस, अगर आप चाहते हो बेटा कि प्लस के साथ साथ आपको और भी बेनिफिट मिले, देन आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी, क्योंकि यहाँ पर बेटा इंडिया भर के टॉप एजुकेटर्स बनेंगे आपके पर्सनल मेंटोर एंड पर्सनल गाइड। वो आपको पर्सनली पूरा ओवरव्यू करेंगे। आपके सेपरेट स्टडी प्लान क्रिएट किया जाएगा जहाँ पे वीकली और मंथली आपको रिव्यूज दिए जाएंगे। एक्सक्लूसिव 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशंस दिए जाएंगे विद योर मेंटर्स। आपके पेरेंट्स को बेटा ओपन आवर्स दिए जाएंगे टू शेयर देयर कंसर्न रिगार्डिंग योर अकेडमिक्स, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड उनके कंसर्न्स हैं वो मेंटोर के साथ वो शेयर कर सकते हैं। ये सब मिलता है ओनली ऑन दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। और बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के जो प्लान है वो 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। इससे पहले कि प्राइस हाइक हो जाए नए साल में, क्या वेट कर रहे हो यार, एग्जाम तो पास में आ ही गया, फटाफट से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए बच्चा बाटी। एंड यहाँ पे 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स एंड 48 मंथ्स के भी प्लान्स अवेलेबल हैं। और जो 12 मंथ का प्लान है बेटा उसका टोटल कॉस्ट है 28,000। एंड अगर आप EMI में पे करना चाहते हैं तो 2,333 पर मंथ, बस इतनी सी फीस आपको पे करनी है। ऑफकोर्स एक एडिशनल 10% का डिस्काउंट यहाँ पर भी आपको मिलेगा जब आप मेरा जो रेफरल कोड है बेटा दैट इज श्रेष्ठा, जो कि आपकी इस एजुकेटर का नाम भी है, तो प्लीज ये बेटा जो रेफरल कोड है इसको यूज कीजिए। श्रेष्ठा मेरा नाम है, श्रेष्ठा ही मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करो बेटा ताकि आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट और टीचर को मिलेगा मोटिवेशन टू कंटिन्यू विद दीस सेशंस। Okay, so do not forget to use my referral code. And I have got some exciting news for all my kiddos. बच्चा बाटी अनअकैडमी असेंट वापस आ रहा है और अब आपको बेटा इस बार से पार्टिसिपेट करना ही करना है। ओके, और ये होगा बेटा 10th जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 घंटे का टेस्ट होता है, आप जानते ही हैं। अनअकैडमी असेंट जो कि एक ऑल इंडिया चैंपियनशिप है फॉर क्लास 6 to क्लास 12 लर्नर्स। बच्चा बाटी फटाफट से कर लो इसको रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, लेकिन आपको मौका मिलता है बेटा स्कॉलरशिप जीतने का वर्थ ₹5 लाख। ओके, सो लर्नर्स इसको रजिस्टर कराने के लिए जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मिल जाएगा। लर्नर्स लेट्स क्रैक इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर दिस पर्टिकुलर चैंपियनशिप नाउ। इट्स एब्सोल्युटली फ्री बेटा फॉर लर्नर्स फॉर क्लास 6 to क्लास 12 सब बच्चा बाटी इसमें अभी फटाफट से रजिस्टर करा लो यार, किस चीज का वेट कर रहे हो। ऑल राइट, एंड बच्चा बाटी ये है आप लोगों के लिए अनअकैडमी का Pandora's box of knowledge, absolutely free.
आप में से जितने भी लर्नर्स हैं अभी तक अनअकैडमी पे अपना लर्नर अकाउंट नहीं बनाया है, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक अ लर्नर अकाउंट यूजिंग माई इनवाइट कोड दैट इज श्रेष्ठा, और आप अनलॉक कर पाएंगे आपका फ्री प्लान, जिसमें बेटा जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपका गोल होगा, उसके अकॉर्डिंग जितने भी एजुकेटर्स जो भी स्पेशल क्लासेस यूज लगाते हैं वो आप देख सकते हैं, लाइव भी और रिकॉर्डेड भी। और जितने भी बेटा क्विज कंडक्ट होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है जो आपके गोल के अकॉर्डिंग होता है, वो सब आप एक्सेस कर पाओगे एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है बेटा ये, ठीक है। और इसके लिए ये करना पड़ेगा कि ये 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और एक इनवाइट कोड लास्ट में एंटर करना है जो कि है मेरा नाम, दैट इज श्रेष्ठा, SHRESHTHA, कैपिटल लेटर में इसको टाइप करके एंटर मार देना, और बस अनलॉक कर लेना बेटा अपना फ्री कंटेंट विद माई कोड ओनली ऑन दी अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो फटाफट से आ जाइए बेटा, मेरा अनलॉक कोड यूज कीजिए एंड मेरे से पढ़ने के लिए आ जाओ। स्पेशल क्लास पे बहुत जबरदस्त लर्निंग होती है, बहुत जबरदस्त क्लासेस भी होती है। समझ में आ रहा है बच्चा बाटी? नए साल में नए नए काम करो यार, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लो, बढ़िया से पढ़ेंगे प्लस कोर्सेज में, और मेरा अनलॉक कोड बेटा यूज करके, मेरा इनवाइट कोड सॉरी यूज करके अपना फ्री कंटेंट भी अनलॉक कर लो। क्यों देर कर रहे हो, क्यों वेट कर रहे हो, किस बात की और वेट है? ओके, सो डू गो अहेड, डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड देन लॉग इन the app using your email ID और your mobile number, and then select your goal जो कि हो सकता है CBSE क्लास 9th या 10th हो, and then बेटा सेलेक्ट कीजिए मेन्यू बटन ऑन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर, वहाँ पे बेटा ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उसमें स्पेशल को क्लिक करो और मेरा इनवाइट कोड वहाँ पे एंटर कर देना, दैट इज श्रेष्ठा। इट्स वेरी सिंपल, SHRESHTHA, ये है मेरा नाम का स्पेलिंग जो आपको कैपिटल लेटर में लिख के टाइप करना है। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, आते हैं बेटा आज के डिस्कशन पे। तो जो कहानी है बेटा, वो उसमें जो टाइटल कैरेक्टर है वो हमारी कहानी का टाइटल भी है, दैट इज द हैक ड्राइवर, ही इज द टाइटल कैरेक्टर फॉर स्टोरी। बेटा कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हमारी कहानी के जो नरेटर है वो एक यंग लॉयर है, ओके, ही वॉज अ यंग लॉयर जिन्होंने अभी अभी बेटा एक बहुत ही रेप्यूटेड लॉ फर्म को ज्वाइन किया, और क्योंकि बेटा वो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आए हैं, सॉरी, तो उनको बेटा वो लोग ना लीगल ब्रीफ्स प्रिपेयर करने को नहीं देते थे, उनको समझ सर्व करने के लिए पूरी सिटी में भेजा करते थे। एक बार इस यंग लॉयर को बेटा भेजा गया न्यू म्यूलिन, ओके, और न्यू म्यूलिन को क्यों भेजा गया बेटा? टू सर्व समन्स टू ऑन अ मैन नेम्ड मिस्टर ऑलिवर लुटकिंस। अब हमारे जो यंग लॉयर है बेटा, उन्होंने ऑलिवर लुटकिंस को कभी देखा ही नहीं, ओके, उन्होंने कभी उनको देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि चेहरा कैसा है, ओके। तो जब वो पहुंचे न्यू मिलियंस, ओके, वहां पे बेटा स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ था एक हैक ड्राइवर। हैक का मतलब क्या होता है? अ कैब, एक कैब ड्राइवर खड़ा हुआ था। उन्होंने जाकर के उसको ग्रीट किया और उनको ये बोला कि वो ऑलिवर लुटकिंस को ढूंढ रहे हैं। जो हैक ड्राइवर था बेटा, उसने अपना नाम बिल मैग्न्यूसन बताया एंड ही वाज अ वेरी फ्रेंडली गाय, ही डिसाइडेड टू हेल्प दिस यंग लॉयर टू कैच ऑलिवर लुटकिंस। और एक एक करके वो हैक ड्राइवर बेटा हमारे यंग लॉयर को उन सारी जगहों पे लेके गया जहां उसे लगता है कि ऑलिवर लुटकिंस के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। पहले वो उनको फ्रिट्स की शॉप पे लेके गए ये बोल के कि ऑलिवर लुटकिंस वहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए जाते हैं। फिर वो वहां से उनको मालूम पड़ा कि वो गुस्ताव की शॉप पे गए हैं जो कि एक बार्बर है शेव बनाने के लिए। गुस्ताव की शॉप पे वो नहीं गए थे, तो गुस्ताव उनको लगा कि अगर यहाँ नहीं आया है तो शेव के लिए कहीं तो जाएंगे। सो वो कहाँ पे गए? वो गए ग्रे की शॉप पे। ग्रे ने बोला कि अभी 5 मिनट पहले ही ऑलिवर लुटकिंस यहाँ से निकले हैं। तो बिल को ये लगा कि हो सकता है वो पूल रूम गए होंगे। पूल रूम वहां पे गए तो वहां पे मालूम पड़ा कि वो अभी अभी थोड़ी देर पहले वहां से निकले ही थे, ओके। तो हर जगह जहां पर भी वो लोग गए बेटा, बस निक ऑफ अ टाइम की देरी हो गई थी और ऑलिवर लुटकिंस को मिस करते जा रहे थे, ओके। एंड देन फाइनली वो लोग गए ऑलिवर लुटकिंस की मदर के फार्म पे। वहां पे उनकी मदर ने बेटा उनको कर दिया अटैक विद अ हॉट आयरन और दोनों वहां से भागे। लेकिन भागने से पहले दोनों ने बेटा पूरा फार्म और जो घर था वो सर्च कर लिया था, वहां पे ऑलिवर लुटकिंस नहीं थे। तो जिस पर्पज से हमारे यंग लॉयर ऑलिवर बेटा न्यू मिलियन आए थे ऑलिवर लुटकिंस को वो समझ देने के लिए, वो पर्पस हो गया डिफीट। अब जब वो वापस गए तो बच्चा क्या था, यहाँ पे जो हमारे यंग लॉयर है ना, ही वॉज टेरिबली इम्प्रेस्ड, ओके, बाय बिल मैग्न्यूसन। क्योंकि जो बिल मैग्न्यूसन थे बेटा, भले वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास लाइफ का बहुत सारा एक्सपीरियंस था। He was a very friendly, kind sort of a fellow, and our lawyer was really impressed by him. He really loved his philosophy of simple living, a life full of laughter and happiness. और ऐसी लाइफ बेटा हमारे यंग लॉयर को भी चाहिए थी। इनफैक्ट जो यंग लॉयर है बेटा, वो तो ये भी सोच रहे थे कि हो सकता है वो वापस न्यू मिलियन आए और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें एज ए लॉयर, ओके। खैर वो तो बात की बात थी। जब वो पहुंचे अपनी लॉ फर्म, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो उनके चीफ थे वो काफी ज्यादा उनसे नाराज थे, बिकॉज ही फेल्ड मिजरेबली इन हिज टास्क एंड ही आल्सो फेल्ट वेरी शेमफुल एंड ऑफ कोर्स बेटा एम्बैरेस्ड।
तो अगले दिन उनको बेटा फिर से भेजा गया न्यू मिलन, लेकिन इस बार उनको अकेले नहीं भेजा गया, इस बार उनको एक और इंसान के उनके साथ एक और इंसान को भेजा गया जो बेसिकली ओलिवर लुटकिंस के साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे और उनको पहचानते थे। अब जैसी ट्रेन आके रुकी बेटा स्टेशन पे, एज यूजुअल वहां पे बिल मैग्न्यूसन खड़े हुए थे अपनी कार्ट के साथ, लेकिन अजीब बात ये थी कि उनके साथ ओलिवर लुटकिंस की मदर भी खड़ी हुई थी। एंड कल तो वो दोनों बेटे एक दूसरे से झगड़ रहे थे, लेकिन आज वो एक साथ खड़े होकर बहुत आराम से और हंस के बात कर रहे थे। तो जब हमारे इनोसेंट गलेबल यंग लॉयर ने जो अपने साथ फेलो आए थे उनको ये बताया कि ये बिल मैग्न्यूसन है, वो कार ड्राइवर जिसके साथ मैं कल पूरे दिन था और उसने मेरी बहुत हेल्प करी ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, तब उस फेलो ने बताया कि जिसको तुम बिल मैग्न्यूसन समझ रहे हो ऑफ कोर्स वो तुम्हें मदद करेगा ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने में, बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस। तो जो हमारा हैक ड्राइवर बिल मैग्न्यूसन था वो एक्चुअली क्या था, एक कॉन आर्टिस्ट था। उसने बिल मैग्न्यूसन की आइडेंटिटी लेकर के हमारे इनोसेंट लॉयर को बनाया फूल। ही वाज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस, ओके। और अब जब बेटा हमारे यंग लॉयर को ये मालूम पड़ा कि यही ओलिवर लुटकिंस है, तो उनको लीगल नोटिस सर्व करना ही था। उन्होंने जब वो लीगल समन्स जो थे बेटा सर्व किए, तो ही वाज रियली एम्बैरेस्ड एंड ओलिवर लुटकिंस एंड हिज मदर वाज लाफिंग हार्ड ऑन हिज फुलिशनेस, ओके। तो ये थी हमारे चैप्टर की एक डिटेल लेकिन क्विक समरी। अब शुरू करते हैं चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को, ओके। और आज की इस क्लास में हम 3 तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी एन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि होगा आप लोगों के लिए एमसीक्यू बेस्ड, ओके। Second, we are going to discuss the short answer type question, and the third we are going to discuss long answer type question. बच्चा पार्टी जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनकी वर्ड लिमिट होगी अप्रॉक्सीमेटली 50 वर्ड्स, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिससे काफी बच्चे बहुत डरते हैं कि इनको कैसे फ्रेम करना है, वो उसकी वर्ड लिमिट होगी अप्रॉक्सीमेटली 120 वर्ड्स, ओके। लेकिन हाँ, आप एक बहुत अच्छा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 100 वर्ड्स के अंडर भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 100 वर्ड्स तो आप अचीव कर ही करें, अंडर नहीं 100 वर्ड्स आप अचीव करें while writing this answer, okay. So shall we begin with our discussion? Here comes my very first type of question. And the first question is, read the extract given below and answer the questions that follow. ये अपना question है। अब ये extract पढ़िए। Again Bill went in first and I lingered at the door. He asked not only the Swede but the 2 customers if they had seen Lutkins. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and I don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he owns me. One of the customers thought he had seen Lutkins walking down Main Street this side of the hotel. तो इसमें हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि आपको याद होगा हमने कहानी में पढ़ा था कि पहले बिल मैग्न्यूसन जो थे वो यंग लॉयर को लेके गए थे फ्रिट्ज की शॉप पे। फ्रिट्ज ने उनको ये बोला था कि बिल यहाँ पर आए जरूर थे, लेकिन उनको शेव कराना था, तो शायद वो गुस्ताव की शॉप पे गए थे। अब स्वीडी कौन होते हैं बेटा? पीपल हु आर नेटिव्स ऑफ स्वीडन, ओके। तो बेसिकली गुस्ताव जो थे बेटा वो स्वीडी थे, ओके, यानी कि स्वीडन के रहने वाले थे, ओके। उन्होंने आज ओलिवर लुटकिंस को नहीं देखा था, इनफैक्ट वो उनसे काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि अभी तक भी ओलिवर लुटकिंस ने उनको $1.35 जो थे बेटा वापस नहीं किए थे, ओके, पैसे उनके नहीं दिए थे। वहां पे जो 2 कस्टमर्स भी थे बेटा उनमें से दोनों कस्टमर्स ने कहा कि आज हमने वैसे लुटकिंस को नहीं देखा, लेकिन फिर एक कस्टमर कहता है कि शायद मैंने उसे सुबह देखा था वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट। ये पूरा हमारा स्टैंजा है, ठीक है। अब इस पे बेस पहला क्वेश्चन देखो, हु वाज गुस्ताव? सुपर सिंपल क्वेश्चन। ए बार्बरा, B Taylor, C travel agent, or D none of the above. Now I would like you people to answer the question in the chat box quickly. और मैं इन आंसर्स को जरूर देखूंगी, तो प्लीज जरूर बताइएगा कि आपके आंसर्स क्या हैं, आपके ऑप्शंस क्या हैं। आई एम गोइंग टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, ओके। तो लेट मी सी व्हाट आर योर आंसर्स बिकॉज आई एम गोइंग टू वॉच देम इन द कमेंट सेक्शन। तो प्लीज मुझे जरूर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे, ऑलराइट। What should be the right answer? सुपर इजी क्वेश्चन। हु वाज गुस्ताव? तो इसका आंसर क्या है बच्चा पार्टी? इसका आंसर है ए बार्बरा, ओके। ही वाज द बार्बरा, जहां पे फ्रिट्ज ने बोला था कि ओलिवर लुटकिंस जो है वो शायद शेव करवाने के लिए गए होंगे। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। व्हाई वाज गुस्ताव एंग्री? गुस्ताव गुस्से में क्यों थे? यंग लॉयर गेव हिम समन्स, क्योंकि जो यंग लॉयर थे उन्होंने उनको लीगल नोटिस दे दिया था। ओलिवर डिड नॉट कम टू हिज शॉप, वो इसलिए गुस्सा थे क्योंकि ओलिवर अब उनकी शॉप पे आते नहीं थे शेव कराने के लिए। ओलिवर डिड नॉट रिटर्न हिज मनी, क्योंकि बेटा ओलिवर ने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। और डी ही हैड नो कस्टमर्स, वो इसलिए गुस्से में थे क्योंकि उनके पास कोई कस्टमर्स ही नहीं थे, ओके। क्या रीजन था बेटा गुस्ताव की गुस्से होने का, ओके? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? ए, बी, सी और डी? मार्क योर करेक्ट आंसर्स क्विकली क्विकली क्विकली। क्या होना चाहिए आंसर?
ऑल राइट, तो आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आंसर है सी। बेटा ओलिवर जो थे उन्होंने उधारी कर रखी थी $1.35 की और वो पैसे नहीं चुकाए थे, इसलिए गुस्ताव जो थे उनसे गुस्सा थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। हु आर दे लुकिंग फॉर? बेटा दो जने जो हैं वो गुस्ताव की शॉप पर आए किसी को ढूंढने के लिए, और वो कौन है? इज इट बिल मैग्न्यूसन, इज इट ओलिवर लुटकिंस, इज इट फ्रिट्ज और इज इट ग्रे? किसको ढूंढने के लिए आए हैं वो गुस्ताव की शॉप पे? दो लोग आए हैं, कौन कौन है मैं नहीं बताने वाली, क्वेश्चन में भी नहीं बताऊंगी। ओके, लेट्स सी व्हाट योर रिस्पॉन्सेज आर। कम ऑन किस, ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर के बारे में सोचिएगा, ठीक है? दैट्स योर हिंट। ओके, और बच्चा पार्टी आज का सेशन अगर बढ़िया लगे ना, अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आए, तो लाइक का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा, राइट? तो बच्चा पार्टी टाइम हो रहा है खत्म, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ओलिवर लुटकिंस। बेटा यहाँ पे बिल मैग्न्यूसन नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बिल मैग्न्यूसन, बेसिकली ओलिवर लुटकिंस और बिल मैग्न्यूसन एक ही लोग हैं, लेकिन एज पर द नरेशन ऑफ द स्टैंजा, ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, बिल मैग्न्यूसन जो है वो लॉयर के साथ मिलकर के आए हैं ओलिवर लुटकिंस को ढूंढने के लिए, और क्योंकि अपने जो आंसर्स होने चाहिए बेटा वो स्टैंजा बेस्ड होने चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर बेटा बी है, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4। वेयर डिड द कस्टमर सी लुटकिंस इन द मॉर्निंग? बेटा कस्टमर ने कहा था कि सुबह मैंने ओलिवर लुटकिंस को देखा है। कहाँ देखा था? वॉकिंग अप द मेन स्ट्रीट, वॉकिंग टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीट, वॉकिंग डाउन द मेन स्ट्रीट और वॉकिंग अवे द मेन स्ट्रीट। क्या होगा करेक्ट आंसर? लुक एट द स्टैंजा, बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ईजी आंसर भी है। एज इट इज आंसर मिलेगा अगर एक्सट्रैक्ट को ढंग से पढ़ लिया तो, और यही करना है बोर्ड एग्जामिनेशन में भी, एक्सट्रैक्ट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है, राइट? चलिए, क्या होगा मेरा करेक्ट आंसर? All right, now I'm going to tell you the answer. The answer is very simple, walking down the main street. Okay, ये है अपना करेक्ट आंसर आउट ऑफ ऑल द 4 ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट आंसर यही है। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है बेटा हमारा नया एक्सट्रैक्ट। तो एक एक्सट्रैक्ट में 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिए, सुपर इजी एक्सट्रैक्ट था, सुपर इजी क्वेश्चन थे। अब सेकेंड एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. I was glad the fair money would go to this good fellow. I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. Okay. Who is he in the above lines? Okay. Is it Oliver Lutkins? Is it young lawyer? Is it Gustav or is it Fritz? Okay. Or I can also write over here. This become make things more easy for you. बिल मैग्न्यूसन, ओके, यहाँ पे ही कौन है? ओलिवर लुटकिंस है या बिल मैग्न्यूसन है? यंग लॉयर है, गुस्ताव है या फ्रिट्ज है? आई थिंक नाउ द आंसर इज गोइंग टू बी सुपर डुपर इजी फॉर यू, राइट? और कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। ओके, लेट्स सी योर आंसर्स, लेट्स सी योर रिस्पॉन्सेस। दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, राइट? कम ऑन किड्स, नए साल में बढ़िया बढ़िया आंसर दे दो यार। All right, so the correct answer for this question is A. Oliver Lutkins कहो या बिल मैग्न्यूसन करो, एक ही इंसान है, तो ही बेटा उनको रेफर किया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was large black box? इस स्टैंजा में बेटा एक फ्रेज यूज किया गया है, लार्ज ब्लैक बॉक्स। वो क्या है? बॉक्स दैट बिलोंग टू ओलिवर, हॉर्स कैरेज, फूड ट्रक और नन ऑफ द अबव। ये लार्ज ब्लैक बॉक्स क्या है? Let's see if you can guess what is a large black box in this extract. What is a large black box? A, B, C और D? क्या होना चाहिए आंसर? All right, now I'm going to tell you the answer. The answer is B. It's a horse carriage. बेटा एक्चुअली क्या था, वो गैरेज जो था बड़ा सुंदर सा नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक अ बिग ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स, था वो बेसिकली हॉर्स कैरेज ही। ओके, all right, moving forward to question number 3 of the same stanza. Was the hack driver really kind? क्या बेटा जो कि हमारे यंग लॉयर को लग रहा है कि कितना अच्छा हैक ड्राइवर है, क्या वो वाकई अच्छा था? Yes, he helped the narrator look for Oliver. B, yes, he only charged him $2 an hour. C, no, he was a con artist.
और डी नन ऑफ द अबव। बेटा कॉन आर्टिस्ट इनको नहीं पता है, बता दूं, कॉन आर्टिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु टेक्स अप द आइडेंटिटी ऑफ द अदर पर्सन टू चीट पीपल। ओके, वो कहलाता है कॉन आर्टिस्ट। ओके, तो क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग लॉजिकल आंसर इस क्वेश्चन का? ए, बी, सी और डी। आई एम गोइंग टू गिव यू सम टाइम फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा बेटा while answering this question. All right, and the correct answer for this particular question is C. No, he was a con artist. बेटा वो कोई काइंड वाइंड नहीं थे, वो तो हमारे भोले भाले जो यंग लॉयर थे बेटा, उनकी सीधाई का फायदा उठा रहे थे, उनको फुलिश बना रहे थे. So yes, C is the correct answer, that he was not really kind. He just wanted to have fun and make fool out of the young and innocent and ignorant lawyer. Okay, moving forward to the last question of this stanza. Why was the narrator happy? जो नरेटर थे वो इतने खुश क्यों हैं एज पर दिस स्टैंजा? ओके, ही फाउंड ऑलिवर क्योंकि उनको ऑलिवर मिल गए थे. ही फूल्ड द हैक ड्राइवर क्योंकि उन्होंने हैक ड्राइवर को फूल बना दिया. ही बार्गेन द प्राइस टू $2 पर आवर क्योंकि वो बार्गेन करके बेटा जो प्राइस थे वो $2 पर आवर पे ले आए थे. या फिर उनको इस बात की खुशी थी द फेयर वॉज गोइंग टू अ काइंड पर्सन, कि भली मैं बहुत ज्यादा फेयर दे रहा हूं लेकिन अच्छे इंसान को जा रहा है. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो व्हाट मेड द नरेटर रियली हैप्पी एज पर दिस स्टैंजा? Think about the most appropriate answer. Okay, A, B, C और D क्या होना चाहिए? Sorry. All right, let's understand this answer. The answer for this question is beta D. The reason why the narrator was happy was, देखिए बेटा पुराने ज़माने में $2 एन आर भी काफ़ी महंगा था. ओके, लेकिन उनको खुशी इस बात की थी कि चलो ये जो भी पैसा आ जाएगा वो एक अच्छे इंसान को जाएगा, ये सोच के नरेटर काफ़ी ज़्यादा खुश थे. All right, so that was the end of our discussion on the extract based question of the chapter The Hack Driver. लेकिन अभी क्लास खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब हम करने वाले बेटा डिस्कशन ऑन दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर सॉरी द हैक ड्राइवर. आपको पता ही है बेटा हैक ड्राइवर जो ये चैप्टर है इसमें से दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे. एक होंगे आप लोगों के लिए जो होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, and the second type of short answer type question is going to be short answer type questions. Okay, that is it. Okay, तो जो very short answer type question होंगे बेटा उसमें वेटेज होगा 2 मार्क्स का एंड वर्ड लिमिट जाएगी अप टू 30 वर्ड्स की. ओके, लेकिन जो क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएंगे बेटा उनका वेटेज होगा 3 मार्क्स का और वर्ड लिमिट जाएगी अप टू 50 वर्ड्स की. ये है हमारे दो टाइप के क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे. Now let's see this particular question. Why is the lawyer sent to New Mullen? What does he first think about the place? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे लॉयर को न्यू मिलन भेजा क्यों गया था, उसका रीजन क्या था, क्यों. रीजन पूछा जा रहा है why, not how but why. What does he first think about the place? और जब वो वहां जा रहे थे तो वो बेटा न्यू मिलन के बारे में उनकी क्या सोच थी. अब अगर आपको ध्यान हो लॉयर जो थे वो सिटी से पढ़े थे बेटा. ओके, और सिटी में जॉब कर रहे थे लेकिन वो खुद बेटा बेसिकली कंट्री साइड बॉय थे. और कितनी बार उनको ऐसा लगता था कि काश मैं अपने घर चला जाऊं और ये जो हार्श ट्रेनिंग है इसको मुझे नहीं करना पड़ेगा, आई कैन प्रैक्टिस लॉ ओवर देयर. तो जब वो सोच के देखिए बेटा उनको मौका मिला किसी कंट्री साइड पे जाने का, किसी विलेज में जाने का, तो इमेजिन कर सकते हैं कि वो ऑब्वियसली इसके बारे में कुछ बहुत अच्छा ही सोच रहे होंगे. लेकिन जो वो सोच रहे थे बेटा क्या न्यू मिलन एग्जैक्टली उनके सोच के जैसा था, इसी को हम समझेंगे. ओके, सो लेट्स सी माय आंसर दैट आई हैव रिटन फॉर दिस क्वेश्चन. The lawyer was sent to New Mullen sorry, to serve summons on Oliver Lutkins as he was supposed to come to the court as a witness for a case. But he didn't reply to all the previous letters. तो ये आया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि ऑलिवर लुटकिंस बेटा बेसिकली लॉयर को न्यू मिलन भेजा गया था कि वो ऑलिवर लुटकिन नाम के एक इंसान को जो लीगल समन होता है, जो लीगल नोटिस होता है वो दे सके, पर्सनली दे सके. क्योंकि बेटा उनकी जो लॉ फर्म थी उनको एक केस क्लोज करना था और उस केस में बेटा ऑलिवर लुटकिंस को बुलाया जा रहा था एज अ विटनेस. जिनको नहीं पता विटनेस को बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में, गवाह कहते हैं. ओके, और अगर वो आ जाते तो केस बहुत ईजिली क्लोज हो जाता. लेकिन ऑलिवर लुटकिंस ने बेटा जो पहले उन्होंने लेटर्स भेजे कोर्ट की तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया. ओके,
तो इसलिए यंग लॉयर को बेटा पर्सनली वहां भेजा गया ताकि वो पर्सनली जाके ये जो समन्स है वो ओलिवर लुटकेस को हैंड ओवर करें। अब क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है, व्हाट डज ही फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस। उनको बेटा इनिशियली क्या लग रहा था, न्यू मिलन कैसी जगह होगी। द लॉयर फर्स्ट थॉट दैट द प्लेस वुड बी अ ब्यूटीफुल कंट्री साइड फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड फ्रेश एयर। ऐसा उनको लग रहा था कि एक ब्यूटीफुल सी कंट्री साइड होगी, विलेज एरिया होगा, नेचुरल ब्यूटी होगी, दूर दूर तक पेड़ पौधे होंगे, हरियाली होगी, बहुत ही फ्रेश एयर होगी, जैसे कि सिटी में होता है बेटा पॉल्यूशन भरी हुई एयर होती है, वैसी नहीं होगी। बट वेन ही रीच देयर इट वॉज फुल ऑफ मड एंड ब्राउन कलर अगली पेंटेड वुडन शॉप्स। लेकिन बेटा जब वहां पर पहुंचे तो उनकी जो भी आशाएं थी वो सब टूट गई, बिकॉज उन्होंने क्या देखा, दी एंटायर प्लेस वॉज फुल ऑफ मड, हर जगह कीचड़ भरी हुई थी बेटा, एंड देयर वर वुडन शॉप्स जो कि या तो पेंटेड नहीं थी, और अगर पेंटेड थी तो बहुत अगली कलर, अगली ब्राउन कलर की बेटा पेंट से पेंटेड थी। जो उनकी पूरी इमेज थी बेटा एक ब्यूटीफुल कंट्री साइड की, वो वहीं पे ही शैटर हो गई थी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर नंबर 1। आई होप ये क्वेश्चन और ये आंसर आपको समझ में आया होगा। विद इन द वर्ड लिमिट ऑफ 50 वर्ड्स बेटा इस तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा बाटी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, आई विल गेट बैक टू क्लेरिफाई दोस डाउट्स। ओके, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Why was a lawyer not happy with his job? लॉयर जो थे बेटा वो इस जॉब से खुश क्यों नहीं थे। किस जॉब की बात हो रही है, जो जॉब बेटा उनको एक इतनी रेप्यूटेड लॉ फर्म में मिली है उससे वो खुश क्यों नहीं है। अच्छे नंबर से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई, तो उनको खुश होना चाहिए ना, ग्रेजुएशन करते के साथ ही नौकरी मिल गई, तो वो खुश क्यों नहीं है। कोई आइडियाज, कुछ भी आप सोच सकते हो, एनी थॉट्स दैट यू कैन गिव मी। सोचिए, जस्ट थिंक ओवर इट। ओके, any point, any ideas that you can throw in the comment section. चलिए, ओके, तो बेटा इस क्वेश्चन को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे जो यंग लॉयर हैं इतनी बड़ी लॉ फर्म में काम करने के बावजूद भी खुश क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या था बेटा। एक्चुअली क्या था, क्योंकि लॉयर अभी अभी ग्रेजुएशन करके आए ही थे, भले ही बेटा उन्होंने डिस्टिंक्शन के साथ ग्रेजुएशन की थी, बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, लेकिन अभी वो इनएक्सपीरियंस थे। तो उनको बेटा जॉब जो मिली थी वो बेसिकली जूनियर असिस्टेंट क्लर्क की मिली थी। और जूनियर असिस्टेंट क्लर्क को वो क्या करते थे बेटा ये ट्रेनिंग पीरियड था उनका, जिसमें उनको बेटा शहर के अलग अलग कोनों में भेजा जाता था, क्या करने के लिए, समन्स सर्व करने के लिए। जैसे वो न्यू मिलन आए थे किस लिए, ओलिवर ट्विस्ट को समन देने के लिए। और बेटा उनको ऐसी ऐसी जगह पे भेजा जाता था जो काफी ज्यादा डेंजरस भी थी, एंड सम ऑफ हिज विक्टिम्स यूज्ड टू एक्चुअली बीट हिम, उनको बीट कर देते थे। तो इसलिए बेटा उन्हें वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं थी और वहां से वो भागना चाहते थे। राइट, किसी को ही पसंद नहीं होगी। राइट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। The young lawyer was not happy with his job because despite graduating with honors and getting a job in a reputed law firm, he was sent to deliver summons to the witnesses like a cheap detective इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग लीगल ब्रीफ। बेटा वो इतनी बढ़िया नंबर से पास आउट हुए हैं, बड़े बड़े उनके ख्वाब थे, उन्हें लगा था इतनी बड़ी लॉ फर्म में जाऊंगा, मुझे लीगल ब्रीफ बनाने के लिए दिया जाएगा, मतलब जो केसेस की जो ब्रीफिंग होती है, जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, वो उस पर मुझे रिसर्च करने के लिए कहा जाएगा, वो करने के लिए कहा जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, उनके बेटा वो क्योंकि वो नए नए थे और उनकी जॉब में उनको क्या करा जाता था बेटा, उनको हर जगह भेजा जाता था केवल और केवल समन सर्व करने के लिए। तो उनको लगता था कि मैं कोई, मान लीजिए कोई चीफ डिटेक्टिव हूँ कि जिसको हर जगह जगह भेजा जा रहा है गली कूचों में, क्या करने के लिए, समझ डालने के लिए। राइट, he had to go to the dirty and risky places of the city and sometimes got beaten up as well। तो वो कभी कभी बेटा बहुत गंदी जगहों पे और बहुत ही ज़्यादा रिस्की जगहों पे जाते थे सिटी में, और some people actually beat him up for giving the legal notice। Many a times he also thought of running away to his hometown where he could practice law without going through this harsh training। बेटा वो बेसिकली उनका होम टाउन कहाँ था, विलेज में, वो खुद एक कंट्री बॉय थे। देखिए, तो कभी कभी लगता था कि यार यहाँ से सब छोड़ छाड़ के मैं तो अपने घर चला जाता हूँ, वहां पे एक छोटा सा लॉ फर्म मैं खुद डालूंगा, अपनी लॉ की खुद प्रैक्टिस करूंगा, वहां पे मैं एज अ लॉयर काम कर सकता हूँ डायरेक्टली, मुझे इस हार्श ट्रेनिंग पीरियड से नहीं निकलना पड़ेगा। ऐसा वो कभी कभी सोचा करते थे सॉरी क्लोरस, ऐसा वो कभी कभी सोचा करते थे। आई एम सो सॉरी बेटा। ओके, तो आई रियली होप ये क्वेश्चन और ये आंसर क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, आई विल गेट बैक टू दोस डाउट्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड द यंग लॉयर फील व्हेन ही केम बैक टू द सिटी। अब आपको याद हो बेटा
कि जब यंग लॉयर गए न्यू मिलन, उनका पर्पस था ओलिवर लुटकिंस को समन सर्व करना, लेकिन ओलिवर लुटकिंस उनको मिले ही नहीं। पूरे दिन वो टहलते रहे, ढूंढते रहे उनको, ओके। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तो उनको कैसा फील हो रहा था? अब देखो, कायदा तो ये कहता है कि उनको बहुत बुरा फील होना चाहिए क्योंकि उनको एक सिंपल सा टास्क दिया गया और वो भी नहीं कर पाए। लेकिन तुम्हें लगता है कि वो ऐसा फील कर रहे थे? नहीं। इनफैक्ट उनको तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था और उनके दिमाग में ओलिवर लुटकिंस तो दूर दूर तक कहीं थे ही नहीं। ऑल ही वाज थिंकिंग अबाउट वाज बिल मैग्न्यूसन द हैक ड्राइवर। वो तो बेटा बिल मैग्न्यूसन की कंट्री विजडम से, उनकी सिंप्लिसिटी से, उनकी जो बेटा जो फिलोसफी ऑफ लाफ्टर एंड हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ, वो तो उसी से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे कि वो उसी के बारे में सोच रहे थे। वो तो ये तक सोचने लग गए थे कि वो शायद सिटी को जितना नहीं जानते उतना न्यू मिलन को जान चुके थे। एंड मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर ही कैन कम बैक टू न्यू मिलन और यहाँ पे अपनी लॉ प्रैक्टिस शुरू कर दें। और यहाँ पे उनको एक अच्छा दोस्त तो मिल ही गया है और बाकी लोग भी उनके दोस्त बन जाएंगे इवेंचुअली। ऐसी फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने शुरू कर दी थी। उनको लग रहा था कि मुझे तो लाइफ का ट्रेजर मिल गया। ट्रेजर का मतलब क्या है? एक सिंपल और पीसफुल लाइफ को स्पेंड करने का एक तरीका मिल गया इन न्यू मिलन। ओके, ही वाज सो वेरी टेरिबली इम्प्रेस्ड बाय बिल मैग्न्यूसन। ओके, तो तुम सोचो कि बिल मैग्न्यूसन ने कितना बढ़िया इंप्रेशन उन पे क्रिएट किया, जबकि उनको पता ही नहीं था कि बिल मैग्न्यूसन एक्चुअली वाज मेकिंग फूल आउट ऑफ हिम बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ ओलिवर लुटकिंस। ओके, तो आते हैं बेटा इस क्वेश्चन के आंसर पे। The lawyer felt very happy. He was really impressed with cheerful and helping nature of Bill Magnuson. He was completely unaware of Bill's real identity and believed that country folks are simple-minded, caring and friendly in nature. He was simply influenced by Bill's country wisdom and even thought about starting his practice as a lawyer at New Mullen. Okay, तो वो एक ही इंसान से मिलके बेटा इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उनको लगा कि यार जो विलेज के लोग होते हैं वो कितने ज़्यादा विजडम वाले होते हैं और बेटा कितने अच्छे होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं और कितने सिंपल माइंडेड होते हैं। ये ऐसा वो सोच रहे थे। इनफैक्ट वो तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि वो एक बार को ये भी थॉट दे रहे थे कि वो न्यू मिलन में वापस आए और यहाँ पे अपनी लॉ फर्म डालें, एज अ प्रैक्टिस करें एज अ लॉयर। इतना ज़्यादा वो इम्प्रेस, जबकि उनका ध्यान किस चीज़ पे होना चाहिए था कि वो ओलिवर लुटकिंस को नहीं ढूंढ पाए। ही फेल्ड इन हिज टास्क, लेकिन वो उस बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे। ही वाज सो वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी टू स्पेंड द एंटायर डे, ओके, और आई शुड से वेस्टिंग द एंटायर डे with Bill Magnuson. All right, so this is answer number 3 out of question number 3. Let's move on to question number 4 now. Do you think the lawyer was gullible? बेटा gullible word का मीनिंग क्या होता है? gullible word का मीनिंग होता है easy to fool, वो होता है gullible. How could he have avoided being taken for a ride? तो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे जो यंग लॉयर है वो वाकई गलेबल है, इजी टू फूल है? ऑफ कोर्स है, तभी तो बेटा लॉयर होने के बावजूद भी, ओके, लॉयर्स आर यूजुअली वेरी स्मार्ट एंड वेरी क्विक माइंडेड। जो यंग लॉयर थे बेटा, ही गॉट इजिली फूल्ड एंड कॉन्ड बाय ओलिवर लुटकिंस। ओके, हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? इस क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा कि हमारे जो लॉयर थे उन्हें क्या करना चाहिए था? पूरा दिन जो उनका वेस्ट हुआ, ओके, इन दिस राइड, ओके, जहाँ पे उनको बेटा ओलिवर लुटकिंस जो थे वो बिल मैग्न्यूसन बन के पूरे गांव में घुमाते रहे, उनका टाइम वेस्ट करते रहे। इस चीज को हमारे यंग लॉयर स्मार्टली अगर हैंडल करते तो कैसे अवॉइड कर सकते थे, कैसे कर सकते थे? दिस इज आवर क्वेश्चन। तो हमें अपने आइडियाज थ्रो करने हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हमारे यंग लॉयर को क्या करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। दैट्स द क्वेश्चन हियर। ओके, लेट्स सी आवर आंसर्स। आंसर देखते हैं। यस, द यंग लॉयर वाज डेफिनेटली गलिबल as he believed every word that Bill said, only because he had a predisposition that village people are kind and honest and he easily trusted Bill. देखिए बेटा, the reason why the young lawyer did not cross check the words of बिल मैग्न्यूसन was because उनको हमेशा से ही लगता था कि जो विलेज के लोग होते हैं बड़े सीधे साधे से होते हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है, तो इतने उनमें चालाकी नहीं होती, ऐसा वो सोच के बैठे थे। ओके, और इसी वजह से बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल मैग्न्यूसन को बहुत ईजिली ट्रस्ट कर लिया और इसी बात का फायदा बिल मैग्न्यूसन यानी कि ओलिवर लुटकिंस ने उठाया भी। तो येस, डेफिनेटली ही वॉज गलेबल, हाँ, ही वॉज ईजी टू फूल। अब सेकेंड क्वेश्चन, हाउ कुड ही हैव अवॉइडेड बीइंग टेकन फॉर अ राइड? वो कैसे अवॉइड कर सकते थे? He should have asked more people about Oliver Lutkiss. पहले तो काम उनको ये करना चाहिए था बेटा कि केवल बिल की बातों पे ब्लाइंडली फेथ करने की बजाय जो बाकी लोग थे उनसे भी ओलिवर लुटकिंस के बारे में पूछना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द सोल वर्ड्स ऑफ द हैक ड्राइवर। सोल वर्ड, सोल का मतलब क्या है? सिंगल वर्ड्स ऑफ द हैक ड्राइवर। He should have at least
think why a stranger was so ready to help him and why were they missing Oliver every time. कम से कम बेटा अगर चलो ठीक है तुम किसी से नहीं पूछ रहे हो तो एटलीस्ट बीइंग अ लॉयर यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू गैदर कि यार एक कंप्लीट स्ट्रेंजर मेरी मदद इतनी रेडिली करने को क्यों तैयार हो गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. एंड मोर ओवर ही शुड हैव एटलीस्ट नो थिंक कि यार हर बार हम जहां जा रहे हैं ऑलिवर लुटकिंस नहीं मिल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है और इतनी ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के कोई इंसान मेरी मदद क्यों करना चाहता है. ही शुड हैव क्रॉस चेक दैट इन्फॉर्मेशन, ही शुड हैव इवन थॉट लॉजिकली ओवर इट. अगर वो ऐसा कर पाते तो शायद बेटा जो पूरा दिन उन्होंने वेस्ट किया ड्राइविंग थ्रू द एंटायर विलेज विद बिल मैग्न्यूसन उसको वो अवॉइड कर सकते थे. लेकिन क्योंकि वो इग्नोरेंट थे और इनोसेंट थे और इतने शार्प भी नहीं थे डेफिनेटली, तो उनके साथ ये हुआ. एंड येस बहुत ईजिली बेटा उनको बिल मैग्न्यूसन ने फुलिश बना लिया. ओके एंड दैट वाज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4. वैसे बाटी अगर इस क्वेश्चन में या इस आंसर में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखिएगा एंड आई विल गेट बैक टू यू फॉर श्योर. ओके चलिए मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. आ रहे क्वेश्चन नंबर 5 पे. व्हाई डू यू थिंक लुटकिंस नेबर्स वर एंग्शियस टू मीट द लॉयर. आपको क्या लगता है लुटकिंस के जो नेबर थे बेटा वो क्यों बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे, डेस्परेट हो रहे थे इस लॉयर से मिलने के लिए. तुम्हें याद होगा मेल मैग्न्यूसन जो थे बेटा मैग्न्यूसन जो थे सॉरी वो हमारे यंग लॉयर को अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के पास लेके गए, चाहे वो फ्रिट्स हो, चाहे वो गुस्ताव हो या फिर वो हो ग्रे. दे वो ऑल फ्रेंड्स ऑफ बिल मैग्न्यूसन ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. तभी तो बेटा उन्होंने जो ऑलिवर लुटकिंस था उनका साथ दिया यंग लॉयर को बेटा फूल बनाने के लिए. और फिर उनकी मदर जो थी बेटा वो भी मिली इस यंग लॉयर से. अकेले जो इंसान रह गए वो थे ऑलिवर लुटकिंस के नेबर्स. तो हो सकता है ऑलिवर लुटकिंस की पूरा इंसिडेंट जो हुआ वो अपने नेबर्स को बताया होगा. तो उनके नेबर्स को भी बड़ी इच्छा हुई कि यार हमें भी देखना है दैट हु इज दिस लॉयर ओके हु गॉट इजिली कॉन्ड और फूल्ड बाय अ कंट्री मैन. ओके उनको भी जानना था. तो हो सकता है यही रीजन था बेटा कि क्यों ऑलिवर लुटकिंस के जो नेबर थे वो उनसे उस लॉयर से मिलना चाहते थे. नाउ लेट्स सी माय आंसर दैट आई हैव रिटन ओवर हियर. The neighbors of Oliver were anxious to meet the lawyer because Lutkins must have told them about how he did fool a lawyer from the city who came to serve summons on him. As the lawyers are supposed to be intelligent and clever, but Lutkins had successfully deceived such a man, which was really commendable of him. Commendable का मतलब क्या है? Appreciable of him. Okay. So they were anxious to see such a lawyer who had been befooled by a countryman. Okay, countryman का मतलब क्या हुआ? Village man. Okay, तो यहाँ पर ये हुआ कि बेटा हो सकता है ऑलिवर लुटकिंस ने अपने नेबर को पूरी बात बताई हो तो वो बड़े एक्साइटेड हो कि यार हमने ही मौका गवा दिया, हमें भी ऐसे लॉयर को देखना है जो कि सिटी से पढ़ लिख करके आया है, सिटी में काम करता है, जॉब करता है और उसको एक सिंपल कंट्री मैन ने इतनी आसानी से फुलिश बना दिया. So we also want to see such ignorant and innocent lawyer with our own eyes. और इसलिए अगले दिन बेटा जब ऑलिवर लुटकिंस को हमारे यंग लॉयर जो थे वो समझ सर्व कर रहे थे तो ऑलिवर लुटकिंस उनसे बड़ी ज्यादा बेटा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लीज हमारे नेबर से मिलने चलिए, वो आपसे मिलना चाहते हैं. ओके दिस वाज द रीजन बिहाइंड इट. ओके नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, प्लीज डू आस्क in the comment section and I will get back to you for sure. आई रियली होप बेटा ये जो 5 हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किए हैं, जो क्वेश्चन थे और जो उनके आंसर्स मैंने फ्रेम किए हैं वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे. और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा. आई गेट बैक टू रिजॉल्व योर डाउट्स. ओके मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे. आपको पता ही है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है बेटा उसका वर्ड लिमिट होगा 100 से 120 वर्ड्स का. मतलब आपको मिनिमम 100 वर्ड्स का आंसर तो लिखना चाहिए एंड जो वेटेज होगा दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स. Okay, so that is basically the simple idea of long answer type question. मैंने जो 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेटा यहाँ बनाए हैं वो दोनों ही कैरेक्टर स्केचेस हैं ऑफ 2 मेन कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी. तो जो पहला कैरेक्टर स्केच है बेटा वो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर का है, द हैक ड्राइवर कह लो, बिल मैग्न्यूसन कह लो या फिर ऑलिवर लुटकिंस कह लो. द क्वेश्चन सेज राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑलिवर लुटकिंस. तो यहाँ पे 2-3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. एक वो एक तो हैक ड्राइवर थे. ओके प्लस आप चाहें बेटा जो मैंने अपने आंसर में नहीं लिखा है लेकिन आप चाहें तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि वो 40s में थे, रेड फेसेड थे, चबी से थे थोड़े से इन द मिडिल, ये भी आप ऐड कर सकते हैं. देन ऑफ कोर्स ही वाज डेफिनेटली इंटेलिजेंट, क्विक विटेड and he was superb actor. He successfully conned a lawyer on top of everything. Okay and he was definitely friendly. He has a lot of friends who helped him to make a fool out of the young lawyer. Okay लेकिन हाँ he was you can say a man who loves to maybe to crack jokes around
एंड दिस इज द रीजन बेटा ही डिड नॉट वांट टू हार्म द लॉयर इन एनी वे, उनको हार्म नहीं करना चाहते थे, केवल उसके साथ वो फन कर रहे थे, दैट्स द थिंग। ओके, तो इन्हीं सारी आइडियाज को यूज करके जो आंसर मैंने फ्रेम किया, लेट्स रीड दिस आंसर। Oliver Lutkins was a fun-loving person. In the beginning of the story, he was introduced as Bill Magnuson, but actually turned out to be अ कॉन मैन। ओके, कॉन मैन मैंने अभी बताया था, जो किसी और आइडेंटिटी को यूज करके बेटा किसी को लोगों को चीट करता है, वो कॉन मैन कहलाता है। हु मेड अ फूल आउट ऑफ द यंग लॉयर हु केम टू सर्व हिम द समन्स। he was quick-witted, okay, ये भी एक important quality है, quick-witted, and realized that the lawyer was ignorant and decided to fool him. He had no intention of harming the narrator, but just wanted to have some fun with him. He was definitely a friendly person. तो ये एक और क्वालिटी उनकी, वो definitely friendly person से कैसे मालूम पड़ता है? And had many friends in the country who helped in making fun of the young innocent lawyer. इन फ्रेंड्स में कौन कौन आ सकता है बेटा? इस फ्रेंड लिस्ट में आ सकते हैं फ्रिट्स, आ सकते हैं, साथ के साथ इसमें आ सकते हैं बेटा ग्रे, ओके, एंड गुस्ताव। दीज आर ऑल द फ्रेंड्स जिन्होंने बेटा मदद करी ऑलिवर लुटकिंस को हमारे पुअर इनोसेंट लॉयर को फूल बनाने में। ओके, देन ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही वॉज अ ग्रेट एक्टर। The lawyer had no idea that the man with whom he had been for the entire day was the one he was looking for. वो इतने बढ़िया एक्टर थे बेटा कि जरा सा भी लॉयर को शक ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है जिसको मैं ढूंढने के लिए आया हूँ। At the end also we saw how he embarrassed the lawyer by laughing at his face and asking him to come along to his neighbor's house, as they were the only ones who had not met such a country bumpkin. Bumpkin का मतलब क्या होता है? A little bit of a stupid and an idiot person. Okay, तो ये है मेरा आंसर as the character sketch ऑफ द हैक ड्राइवर और ऑलिवर लुटकिंस और बिल मैग्न्यूसन, जो भी आप कह लें। इसमें आप उनके फिजिकल अपीयरेंस का पॉइंट जो मैंने आपको पहले भी कहा था वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप उनकी कोई भी ट्रेट लिख रहे हैं, कोई भी क्वालिटी लिख रहे हैं, तो आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने ये बोला कि ही वाज अ ग्रेट एक्टर, तो मैंने कैसे जस्टिफाई किया कि पूरे टाइम हमारी जो यंग लॉयर थी वो उन्हीं के साथ थे, ओके, पूरे दिन, लेकिन एक बार भी उनको शक नहीं हुआ कि ये इंसान हो सकता है यही ऑलिवर लुटकिंस हो। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी कोई ट्रेट लिखो किसी भी कैरेक्टर के बारे में, फिर उसको जस्टिफाई भी करो यूजिंग द कंटेंट ऑफ द चैप्टर। क्लियर हो गया बच्चा बाटी? फिर से कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट्स ड्रॉप करते रहना, देन आई विल गेट बैक टू यू टू रिजॉल्व दोस डाउट्स। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ रहा है बेटा 2। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द यंग लॉयर। यही दो मेन कैरेक्टर्स है अपने, एक तो हो गया ऑलिवर लुटकिंस का कैरेक्टर, दूसरा हो गया यंग लॉयर का। तो ये यंग लॉयर बेटा जो है, उनकी शुरुआत हम लिख सकते हैं कि उन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर से ग्रेजुएशन किया, फिर उनको एक लॉ फॉर्म में काम उनको जॉब मिला, ओके, बट ही डिड नॉट लाइक द जॉब। उसका रीज़न ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड देन वो जब न्यू म्यूलिन गए थे बेटा, वहाँ पे उन्होंने ब्लाइंडली एक इंसान को ट्रस्ट कर लिया बिकॉज ही वॉज अ वेरी गलेबल पर्सन एंड ही वॉज क्वाइट इग्नोरेंट एंड इनोसेंट काइंड ऑफ अ फेलो। और उनको ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि जिस इंसान के साथ वो पूरे दिन है वही वो इंसान है जो उनको ढूंढने के लिए आए हैं। Yes, he was, no, you can say बेटा he was not very good at his job, okay, तभी ये चीज़ हुई और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ा। That is another important point about his personality. Okay, let's see our answer. The narrator of the story was a young lawyer who passed exams from a law school with honors, and joined a reputed law firm as junior assistant clerk. But he did not like his job as he was sent to hand over summons to the witnesses. He was also sent to serve summons to Oliver Lutkins, who was called as a witness for a case. But despite being a lawyer, he turned out to be quite gullible and easily fooled by Oliver, who posed as Bill, the hack driver. He was also a simple man who wished to live a peaceful life in the countryside. ये एक important point है बेटा हमारे young lawyer के बारे में कि वो एक simple से इंसान है, उनको एक simple सी life जीनी है। देखिए, he seemed to be a novice. नोवाइस कौन होता है बेटा? जो इंसान बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं होता, जो इनएक्सपीरियंस्ड होता है किसी फील्ड में, उसको नोवाइस कहते हैं। देखिए, when it came to his duties as a lawyer and failed to perform well as a result of that, he was about to lose his career as a lawyer. तो ये लिखना जरूरी है बेटा कि वो नोवाइस थे, उनमें अपने काम को करने का ज्यादा टैलेंट नहीं था, क्योंकि उनको एक सिंपल सा काम दिया गया था ऑलिवर लुटकिंस को नोटिस सर्व करने का, वो भी नहीं कर पाए और उसकी वजह से उनका पूरा का पूरा बेटा जो करियर था एज अ लॉयर वो ही खत्म होने वाला था। ओके, तो ये मेरा एक छोटा सा आंसर है ऑन दी कैरेक्टर स्केच ऑफ द यंग लॉयर। आप इसमें और भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही सजेशन दूंगी, अगर आप उनकी कोई ट्रेट लिख रहे हैं बेटा बाटी, तो उसको प्लीज चैप्टर के कंटेंट से अपने आइडियाज को जस्टिफाई कीजिएगा। अगर आप कह रहे हो कि वो गलेबल है, तो आप जस्टिफाई कीजिए कि वो गलेबल कैसे है। वो गलेबल ऐसे हैं
कि उनको एक कंट्री साइड के हैक ड्राइवर ने ईजिली फूल कर दिया। ओके, ऐसे वो गलेबल है। ओके, वो शार्प नहीं है, क्योंकि अगर वो शार्प होते तो जो भी बिल मैग्न्यूसन ने बोला उसको किसी और विलेजर से वो एटलीस्ट क्रॉस चेक तो करते। तो ये सब बातें जो है बेटा आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर ऐड करो तो साथ के साथ उन पॉइंट्स को जस्टिफाई भी करना, और आंसर को पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना विद कंप्लीट सेंटेंसेस डिवॉइड ऑफ एनी स्पेलिंग एरर्स और ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, अदरवाइज मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे यार, ये ध्यान रखना। All right, Mr. Bhatti, so that was the end of my discussion on the question answers of a very important chapter, the hack driver. अगर आज का सेशन बढ़िया लगा और यूजफुल लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना बेटा, और शेयर जरूर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स, योर क्लासमेट्स, ताकि वो भी हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ज्वाइन करें, एंड जस्ट 9th and 10th को सब्सक्राइब भी करें, जो कि आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है टू क्लास 9th and क्लास 10th। एंड बच्चा पार्टी जाने से पहले यार एक सिंसियर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, काइंडली एनरोल टू दी प्लस कोर्सेज ऑफ अनअकैडमी, जहां पे अमेजिंग जबरदस्त, मैं तो ये बोलूंगी बेटा, लर्निंग ऑलरेडी चल रही है, थाउजेंड्स ऑफ लर्नर ऑलरेडी बेनिफिट कर रहे हैं बेटा, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को गवाएं। जनवरी 2021 आ ही चुका है, एग्जामिनेशन बिल्कुल नूक ऑफ द कॉर्नर, बेटा कॉर्नर ऑफ द रोड पे है, आपके सामने ही है बेटा, बिल्कुल सॉरी एग्जामिनेशन। ओके, तो फटाफट से बेटा एनरोल करा लीजिए टू द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड बेटा इसको करा, जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो उसमें आप बेटा, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप 6 मंथ्स या उससे ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के प्लान लीजिए, क्योंकि उसमें आप EMI बेस पे पे कर पाएंगे। अगर आप 12 मंथ्स का प्लान लेते हैं बेटा तो टोटल कॉस्ट पड़ेगा हार्डली 15,000 रुपीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड आप चाहे तो मंथली बेस पे भी पे कर सकते हैं एट जस्ट 1250 रुपीज पर मंथ फॉर 12 मंथ्स, दैट्स इट। ओके, हाँ आप चाहें तो 1 मंथ का और 3 मंथ्स का और 6 मंथ्स का भी प्लान एनरोल करा सकते हैं, दैट इज आप टोटली अप टू यू, बट मैं केवल आपको बेटा एक सजेशन दे सकती हूँ, एक चॉइस दे सकती हूँ, बाकी आपका डिसीजन है। ऑलराइट, एंड बच्चा बाटी जब भी एनरोल कराओ किसी भी कोर्स में किसी भी ड्यूरेशन के लिए, प्लीज मेरा कोड जरूर यूज करना, दैट इज श्रेष्ठा, जो आपकी इस एजुकेटर का यानी कि मेरा नाम भी है, आप लोग जानते ही हैं, SHRESHTHA कैपिटल लेटर में लिख के कर देना टाइप, और जैसे इसको आप एंटर करेंगे बेटा वैसे ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद बेटा आपको पेमेंट्स करने होंगे। ऑलराइट, तो ये एडिशनल 10% का डिस्काउंट आप अवेल कीजिए और मुझे मोटिवेशन दीजिए टू कंटिन्यू विद माय सेशंस। आप भी लो बेटा, और अगर आपको पता है कि आपके आस पड़ोस में या आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके क्लासमेट्स में कोई भी अनअकैडमी के प्लस कोर्स में एनरोल कराने वाला है, तो उनको भी बोलो कि प्लीज श्रेष्ठा मैम का जो ये कोड है, रेफरल कोड, दैट इज श्रेष्ठा SHRESHTHA, इसी का इस्तेमाल करें। ओके, और टीचर के न्यू ईयर को बना दें हैप्पी न्यू ईयर। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चा बाटी। अगर आप चाहते हो 100% गारंटीड सक्सेस इन योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन, then I should recommend to you the best of the best, and that is iconic subscription of Unacademy, जहां पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, साथ के साथ इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बनते हैं, आपके पर्सनल मेंटोर्स, जो कि आपको पर्सनली गाइड करेंगे बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक आपके लिए सेपरेट 1-to-1 एक्सक्लूसिव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे आपके मेंटोर्स के साथ बेटा, और आपके लिए स्टडी प्लान भी क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आपको वीकली और मंथली रिव्यूज दिए जाएंगे। आपके पेरेंट्स जो है बेटा अपनी कंसर्न आपके मेंटोर के साथ शेयर कर सकते हैं। तो जो भी आपके मेंटल रोड ब्लॉक्स है, जो चीज़ भी बेटा आपकी सक्सेस से आपको अचीव करने के लिए, आपकी सक्सेस को अचीव करने के लिए आपको रोक रही है, वो सारे के सारे जो बैगेजेस हैं, जो बर्डन्स हैं, जो कंस्ट्रेंट्स है बेटा, वो सब जो है हटा दिए जाएंगे, और आपको मिलेगा एक बहुत ही स्मूथ गेटवे टुवर्ड्स योर फ्रीडम ओनली थ्रू दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। और उसके लिए आपको क्या करना है बेटा बाटी, उसके लिए आपको ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कराना है एनरोल, इससे पहले कि प्राइस हो जाए हाइक, फटाफट से एनरोल करा लीजिए। 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, यहाँ ये 1 मंथ और 3 मंथ्स के लिए यार अवेलेबल नहीं है। ओके, तो अगर आप 12 मंथ्स का प्लान एनरोल कराते हो तो बेटा टोटल कॉस्ट पड़ेगा उसका 28,000, लेकिन हाँ आप इसको EMI में बहुत ईजिली पेमेंट कर सकते हैं एट जस्ट 2,333 पर मंथ। बहुत नॉर्मल सा कॉस्ट है बेटा, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, और पर्सनल मेंटोर भी मिलेंगे। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स एक 10% का बेटा एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा व्हेन यू यूज माय रेफरल कोड, दैट इज श्रेष्ठा, जो कि आपके टीचर का नाम है, आपको पता ही है, अब तो रट गया होगा, श्रेष्ठा, SHRESHTHA कैपिटल लेटर में टाइप करना और एंटर मार देना, फटाफट से 10% का डिस्काउंट ले लेना और टीचर को कर देना खुश। यार हैप्पी न्यू ईयर पे टीचर को हैप्पीनेस दो। ओके, फटाफट से टीचर का कोड यूज करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, जो भी आसपास के लोग हैं सबको बोलिए, 9 से लेकर के 12 तक का कोई भी सब्सक्रिप्शन वो लेने वाले, मेरा कोड वो डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, दैट इज श्रेष्ठा, टू गेट एन इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ऑलराइट, चलिए बच्चा पार्टी, अब मैं आपको दूंगी एक ग्रैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्री फीचर्स ऑफ अनअकैडमी। बेटा अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको पता ही है आप लोगों के लिए लेकर आता है स्पेशल क्लासेस, जहां पे हर एक टॉप एजुकेटर बेटा आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेकर आते हैं, जो होती है एब्सोल्युटली फ्री, जिनके लाइव सेशंस आप देख सकते हैं, आप अटेंड कर सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आप बार बार देख सकते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है बेटा लाइव क्विज का, जहां पे
अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स, जिनको आप यूज कर सकते हो फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। एंड बच्चा पार्टी आपको वहाँ पे लीडर बोर्ड पे आपकी पोजीशन मालूम पड़ती है, ऑल इंडिया लेवल पे आप कंपीट कर रहे होते हो, एक बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटेटिव स्पिरिट आती है, टू नो डिजायर होती है टू लर्न मोर, टू नो बेटर, ओके। तो उससे आप एक्सेल करते चले जाते हो। तो अगर करना चाहते हो अपनी लर्निंग को इवैल्यूएट, तो फटाफट से बेटा मुझे ज्वाइन कीजिएगा इन माई क्विज एज वेल। लेकिन उसके लिए बेटा आपको इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। अगर अभी तक भी आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अपना उसमें लर्नर अकाउंट बनाइए, लॉगिन कीजिए एंड अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए। आपका गोल क्या होगा, सीबीएसई क्लास 9th या क्लास 10th, उसको सेलेक्ट करो। फिर जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में मेन्यू बटन आएगा उसमें उसको क्लिक करना, प्लस के साइन को मैंने देखा, तो फर्स्ट साइन जो है प्लस का है उसको क्लिक करना। और फिर जो स्क्रीन खुलेगा बेटा उसमें नीचे नीचे देखिएगा, यहाँ पर बॉटम में आपको 3-4 आपको टैब्स नजर आएंगे। एक टैब होगा वहाँ पे टेस्ट का, ओके, इसको करो क्लिक। एंड देन यहाँ पर एक टैब आएगा ज्वाइन क्विज का, तो उसको करो क्लिक, ओके। और एक मैं जो आपको लाइव क्विज कंडक्ट कराऊंगी ना, उसमें हाथों हाथ आपको एक बेटा कोड दूंगी, वो कोड आपको एंटर करना है एंड देन हम स्टार्ट करेंगे अपना क्विज। इसमें मेंटी क्विज करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन मी ऑन दिस पर्टिकुलर क्विज। लेकिन उससे पहले डाउनलोड कर लो यार अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वो सब तैयारी तो कर लो, ओके। उसके बाद हम क्विज भी खेलेंगे बहुत जल्दी। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड वैसे पार्टी, ये है मेरी अपकमिंग स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल, ओके। तो ये इसको जॉट डाउन कर लीजिए। ये मेरे जैसे आज 3 तारीख को तो हो ही गया, ओके। अब 4 तारीख को और 5 तारीख को, नॉट ऑफ डिसम्बर बट 5th of January जो है मेरी अपकमिंग क्लासेस हैं, ओके। उनके टाइम टेबल भी आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा रही हूँ, उसका सेकेंड पार्ट होगा कल। एंड ग्रामर का प्रैक्टिस सेशन होगा परसों 5 तारीख को सुबह 11 बजे। तो इन क्लासेस को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा बच्चा पार्टी, आइएगा मुझे साथ, ये ग्रामर को कवर अप करेंगे अपन, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ऑलराइट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और अगर सब्सक्रिप्शन कर लिया है तो थैंक यू सो मच। अब वीडियो को भी लाइक कर दो यार, शेयर करो विद अपने फ्रेंड्स, और उनको भी मोटिवेट करिए कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हमेशा क्या सिखाती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। एंड बच्चा बाटी, नॉलेज तो जितनी बांटो यार वो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। नए साल में नॉलेज बांटेंगे, खुशियां बांटेंगे, पॉजिटिविटी बांटेंगे, ओके। और पढ़ते रहेंगे विद अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। और आते रहेंगे अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करने के लिए ऑन जस्ट 9th and 10th, योर वन स्टॉप सोल्यूशन टू क्लास 9th and क्लास 10th। भूलिएगा नहीं बेटा, ओके। एंड दिस इज द एंड ऑफ माई सेशन टुडे। I am going to see you again tomorrow 4 PM sharp and every day। आपको पता ही है मुझे आने ही आना है, मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो मैं वापस आऊंगी कल बेटा, तब तक के लिए प्लीज डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, stay healthy, be happy, always remain optimistic and positive, and keep on learning with just 9th and 10th and Unacademy. Let's crack it. Thank you so much learners for being here today. I'm going to see you tomorrow. Bye bye, and please do take care of yourself. Good night learners.